राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो में मैं आपको कोई ऐसा फसल का टॉपिक नहीं बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो में मैं आपको आज के जितने भी मुख्य मुख्य कमेंट्स हैं उसके बारे में कुछ रिप्लाई करने जा रहा हूं। तो जो भी किसान साथी कमेंट करते हैं वो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुने कि उनके कमेंट का जवाब क्या क्या है। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले मैं पहले यूज़र जो कि अजय त्यागी जी हैं उनके सवाल को ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि सर, मैंने आज पोका बोइंग के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और वेलिडामाइसिन का स्प्रे किया है, पर मैंने डोज प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम और वेलिडामाइसिन 250 ml 3% में यूज़ किया है। तो डोज कुछ ज़्यादा तो नहीं है। हाँ सर, ये डोज थोड़ी ज़्यादा तो है, लेकिन ये है कि अगर 1 एकड़ ज़मीन पूरी है या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और पानी अगर आपने 200 लीटर के आसपास लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। और दूसरी बात ये कि 2 घंटे बाद हल्की बारिश हुई है, क्या रिजल्ट आएगा? अगर 2 घंटे बाद हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाएगा पौधे में, क्योंकि ये बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब होने वाला प्रोडक्ट है। या नहीं, अगर अब मैं नीला थोता थोता और गंधक और यूरिया यूज़ करूं तो कितने दिन बाद यूज़ कर सकता हूं? सर, आप 2 दिन के बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 वीक के बाद मुझे एम्प्लीगो 0050 और जिब्रेलिक एसिड की भी स्प्रे करनी है। सर, आप 2 दिन के बाद में कभी भी एम्प्लीगो का स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा यहाँ पर कमेंट मैं ले लेता हूँ। ये अपने साथी हैं सुधीर यादव जी, जौनपुर से। ये बहुत हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने वीडियो पर रिप्लाई किया है। मैं अगला कमेंट ले लेता हूँ सूरज शर्मा जी का। ये कहते हैं कि मेरे गन्ने में थ्रिप्स लगा हुआ था, सो मैंने उसमें बिफेनथ्रीन 10 EC का स्प्रे किया, पर गन्ने में बढ़वार मारी गई है और पीलापन भी कुछ ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, उपचार सजेस्ट करें। तो सर, आपने बिफेनथ्रीन 10 EC का स्प्रे किया है, इससे बढ़वार मारी गई है, पीलापन बढ़ गया है। तो यहाँ पर आपको अगर किसी भी दवा का कोई रिएक्शन होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक बहुत अच्छा यहाँ पर फंगिसाइड है। आप उसका स्प्रे करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में आप वेलिडामाइसिन 3% लगभग 250 ग्राम मिल जाए तो ठीक है, वरना 100 ml मिला लीजिए, वो काफ़ी रहेगी। और आप उसे मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करा सकते हैं, आपको उसी से रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ये बिफेनथ्रीन 10 EC का स्प्रे आपने या तो कम पानी में कराया है या कम एरिया लिया है, उसकी वजह से इसमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा होगा। साथियों, यहाँ पर अगला कमेंट है सनातनी हिंदू। ये कह रहे हैं कि चूना कितना लेना है पर लीटर के हिसाब से बता दीजिए स्प्रे के लिए, या 1 किलो चूना कितने पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, और हरा कशिश भी मिला सकते हैं क्या? तो सर, आप यदि चूने के साथ में कोई दूसरा साल्ट मिलाना चाहते हैं तो स्प्रे में उसे ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैल्शियम को अगर आप अकेला लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जहाँ तक बात है कि कितनी मात्रा आपको कैल्शियम की यहाँ पर लेनी है, तो चूना यहाँ 500 ग्राम लीजिए और उसे 10 से 20 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए आराम से। मिक्स करने के बाद में जब चूना उसमें बैठ जाए नीचे, तो जितना भी पानी है उस पानी को आप स्प्रे के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। 500 ग्राम से ज़्यादा अगर चूना आप ले रहे हैं तो वहाँ दिक्कत करेगा। मात्र 500 ग्राम चूने को ही आप 10 से 15 लीटर पानी के साथ में मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर अगला कमेंट है सूरज शर्मा जी का ही एक कमेंट है। इन्होंने पूछा है कि धान में पहली यूरिया के साथ में मिलाकर डालने के लिए कितनी खल और गुड़ की आवश्यकता होगी, और इसका रिजल्ट कैसा रहेगा? तो सर देखिए, रिजल्ट तो आप 8 दिन में अपने आप ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और जहाँ तक खल की मात्रा का सवाल है तो 10 से 15 किलोग्राम के बीच की खल आप प्रति एकड़ के लिए ले सकते हैं। आप वहाँ पर लगभग 12 किलोग्राम खल ले लें और यूरिया 30 से 35 किलोग्राम मिला के आप बुरकाव कर सकते हैं। और अगला सनातनी हिंदू जी का ही कमेंट है, ये स्प्रे की डोज बताइए, यूरिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस सागरिका। सर, आप यूरिया, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सागरिका इतनी सारी डोज को स्प्रे के साथ में मिला के लगा के अपने खेत में नुकसान कर लेंगे। इसीलिए अच्छा है कि कैल्शियम, और कैल्शियम का अगर आप यूज़ कर रहे हैं बुरकाव में तो आप बुरकाव में कर दीजिए। बाकी इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा, उसमें आप इसे समझ लीजिए।
डीके गेमर, सर जैसे कि आपने बताया कि बकांदी में फिप्रोनिल 80%, लेकिन धान में अधिक कल्ले निकलने के लिए क्या चीज़ मिलाकर स्प्रे करें जिससे कि धान के पौधों का हरा रंग व कल्ले अधिक हो जाएं? तो सर यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, पौधे में हरापन बढ़ा देता है और पौधे के अंदर जितनी भी रोग होते हैं, कीटाणु लगे होते हैं या गिडार होती है, उसे ख़त्म करने का काम करता है और एकदम से फुटाव भी लेकर आता है। फिप्रोनिल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फुटाव के हिसाब से। अगर आप फिप्रोनिल का उपयोग कर रहे हैं तो आपके पौधों में हरापन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और एक और बात है कि ये जिब्रेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, तो इतनी तेजी से जो पौधे बढ़ रहे होते हैं उसमें भी बकांदी को रोकने में भी काम करता है, क्योंकि जो हमारे पौधों में बकानी आती है धान के खेत में, वो जिब्रेलिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे पौधों में बकांदी आ जाती है। उसको रोकने का काम यहाँ पर फिप्रोनिल करता है। बहुत अच्छे रिजल्ट फिप्रोनिल के देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रोथ बूस्टर भी है, प्लांट रेगुलेटर भी है और यहाँ पर कीटनाशक भी है। तो आप इसका उपयोग करके बड़े अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसके साथ मिलाने की, तो आप यहाँ पर ह्यूमिक एसिड मिला सकते हैं, कोई भी बायो प्रोडक्ट मिला सकते हैं और इसके साथ में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको मिला के आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट इनके देखने को मिलेंगे। और अगला कमेंट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ये हैं जेपी शर्मा ब्लॉग। हरजी जी, आपने कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरॉन डालने के लिए तो सभी कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन इसके अलावा पोटास आदि के लिए तो सभी मना करते हैं। तो ये विरोधाभासी टिप्पणी क्यों है, कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें। तो सर यहाँ पर एक बात आप इस टाइप से समझ सकते हैं, ये विरोधाभास है, सीधे सीधे विरोधाभास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसे हम यूरिया को डीएपी के साथ मिक्स करते हैं, यूरिया को पोटास के साथ मिक्स करते हैं, तो ये भी विरोधाभास है। क्योंकि यूरिया हमारा नाइट्रेट हो गया, डीएपी हमारा फॉस्फेट है और वहाँ पर पोटास जो है वो पोटेशियम है। तो पोटास में क्लोराइड भी होता है, तो क्लोराइड को हम नाइट्रेट के साथ में मिक्स कर रहे हैं या फॉस्फेट के साथ में मिक्स कर रहे हैं, तो ये विरोधाभासी है। लेकिन कुछ चीज़ों में विरोधाभास होता है और यहाँ पर हमारे सभी कृषि वैज्ञानिक भी इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। कोई आगे सॉल्यूशन मिलेगा तो उसके बारे में भी बात करी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो ये सभी विरोधाभासी चल रहा है। तो कुछ चीज़ों में जैसे कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम नाइट्रेट के साथ में फॉस्फेट मिक्स करते हैं और फॉस्फेट के साथ में पोटेशियम मिक्स करते हैं, जैसे एनपीके में मिक्स किया जाता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारा कैल्शियम है, तो कैल्शियम में नाइट्रेट होता है और यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में हम बोरॉन मिक्स करते हैं और इसी के साथ में हम जब पोटास मिक्स करते हैं तो उसे आप एनपीके के मिश्रण के टाइप से देखिए, तो वो वहाँ पर सेम ही लगेगा, क्योंकि नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ में हम मिक्स कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो सर यहाँ पर ये विरोधाभासी सवाल है, कोई आगे अगर सॉल्यूशन होगा तो वो आपकी भी नज़र में आएगा। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि अभी फ़िलहाल तो इसे ऐसे यूज़ किया जा सकता है। आगे सवाल है नईम अख्तर जी का। ये कहते हैं कि नीला तोता की स्प्रे में कौन कौन से केमिकल मिलाए जा सकते हैं, क्या उसमें फिटकरी और घास की दवा मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है, अगर हाँ तो कितनी मात्रा में। सर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अगर आप नीला तोता को स्प्रे में उपयोग कर रहे हैं और उसके साथ में घास की दवा मिलाना चाह रहे हैं या दूसरे केमिकल मिलाना चाह रहे हैं, सर आप ये नहीं जानते नीला तोता अपने आप में बहुत खतरनाक केमिकल है। नीला तोता को आप 1 ग्राम, और अगर आपके खेत में थोड़ी बड़ी हुई ज़्यादा बड़ी हुई फसल है और आप ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके 1.5 से 2 ग्राम नीला तोता प्रति लीटर के हिसाब से डाला जाता है। आप इसमें दूसरे केमिकल भी मिला के इसे और ज़्यादा एसिडिक बना देंगे, ये आपकी फसल को बर्बाद कर देगा। तो नीला तोता मात्र इसलिए उपयोग किया जाता है कि हम जितनी भी दवाइयाँ लेकर आते हैं बहुत महंगी महंगी, उनके बजाय हम खेत में बुरकाव करके नीला तोता से हम एक अच्छे कीटनाशक का रिजल्ट ले सकें। और यहाँ पर फंगीसाइड बहुत अच्छा है नीला तोता, फसल को बूस्ट करने का भी काम करता है। तो इस टाइप से आप इसका रिजल्ट का, इसके जो गुण हैं उनका उपयोग कीजिए, इसके अवगुणों का शिकार मत होइए। तो सर नीले तोता को आप अपने जितने भी प्रोडक्ट आप महंगे लेकर आते हैं उनसे बचने के लिए नीला तोता का उपयोग करिए। अगर आप स्प्रे के माध्यम से यूज़ करना चाहते हैं तो खाली नीला तोता को मात्र 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिला के उपयोग करें और 1 एकड़ में इसकी डोज मुश्किल से 100 से 150 ग्राम रखें, इससे ज़्यादा ना डालें।
और इसका उपयोग करके आप अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। अगर आप बुरकाव में करते हैं तो बुरकाव में तो इसके रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे हैं और आप इसे ड्रिप से चला सकते हैं। ड्रिप से चलाने के लिए इसे आप लगभग 20 लीटर की टंकी में आप लगभग 20 ग्राम नीला थोथा मिक्स कर लीजिए पानी के साथ और आगे से नोज़ल खोल दीजिए उसका। नोज़ल खोलने के बाद पौधे की जड़ के पास में थोड़ा 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 छोड़ते चली जाइए, तो आपके यहाँ ड्रिप का काम करेगा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस टाइप से आप इसके रिजल्ट ले सकते हैं। अगला सवाल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ शत्रुघ्न जी का। ये शत्रुघ्न फार्मिंग जोन से है। ये कहते हैं कि जिब्रेलिक एसिड का विकल्प क्या है, सही जानकारी दें। तो सर देखिए, सही जानकारी ही देने की मैं कोशिश करूँगा। अगर मैं आपको कोई जानकारी दूंगा तो उस पर पहले पढ़ के रिसर्च करने के बाद में ही जानकारी दूंगा। तो इसके बारे में एक वीडियो प्रॉपर मैं बना देता हूँ और उस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। और अगला सवाल है अंकुश जावला जी का। ये कहते हैं कि बुरकाव करने में और कुछ मिलाने की आवश्यकता तो नहीं है, यही काफ़ी है, या खाना सोडा भी इसके अंदर डाल सकते हैं? क्या क्या मिला रहे हैं ये? 1200 ग्राम नीला थोथा प्रति एकड़ के लिए, 3 किलोग्राम सल्फर गंधक, 2 किलोग्राम हरा कशिश, 35 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम सुहागा। सर इनको एक साथ मिलाकर गन्ने की फसल में बुरकाव कर सकते हैं क्या? सर आप बुरकाव तो कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे साल्टों को एक साथ बुरकाव करके आप खेत से फ्री होना चाह रहे हैं क्या? आप इनमें से 1200 ग्राम नीला तोता ले लें और उसके साथ में यहाँ पर यूरिया मिक्स कर लें और यूरिया के साथ में सुहागा एक बार में डाल दें और जितना भी आपका गंधक और हरा कशिश और यूरिया है इसे एक बार में मिला के डाल दें। तो आप कम से कम ये है कि 2 बार में इस डोज को बना लीजिए, ये बढ़िया काम करेगा। और यदि आप चाहते हैं तो नीला तोता को 600-600 ग्राम करके 2 डोज बना लें और इसे आप 2 डोज में ही आधा आधा साल्ट करके लगा दें आपके खेत में, और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तनुजा सागमान जी कहती हैं कि बहुत अच्छी जानकारी जी, थैंक यू सागमान जी। और पंकज जादौन, जिब्रेलिक एसिड की मात्रा ग्राम में बताएं। बिल्कुल, जिब्रेलिक एसिड पर वीडियो आने वाला है जी, उसमें सारी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा जल्दी से जल्दी। और मुकेश गैंगवार जी कहते हैं अच्छी और कामयाबी जानकारी मिल रही है। थैंक यू जी, थैंक यू। और इसके साथ वर्टाको यूज़ कर सकते हैं क्या? नीला तोता के साथ आप वर्टाको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय त्यागी जी कह रहे हैं कि मैंने जो जून के महीने में 05234 के साथ कैल्शियम क्लोराइड और नाइट्रोबेंजीन लगाई थी, मिलाकर स्प्रे किया है और अब बारिश में चूने के पानी को टंकी से चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे यूज़ कर सकते हो। कभी डोज ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ मैं कर चुका हूँ लास्ट मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बरसात अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मौसम अब नॉर्मल ठंडा ही हो गया है, तो कैल्शियम का यूज़ तो आप कर सकते हो, महीने में 2 बार यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मनोज दत्त जी कह रहे हैं ये कैल्शियम के साथ में पोटास को मिला सकते हैं क्या? हाँ सर, आप कैल्शियम के साथ में पोटास को मिला सकते हैं। ये अभी जो मैंने एक सवाल का जवाब दिया था उसी टाइप से है। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आप पोटास को मिक्स कर रहे हो, जैसे यूरिया के साथ में आप पोटास को मिक्स करते हैं, क्योंकि यूरिया भी नाइट्रेट की फॉर्म में होता है और नाइट्रोजन और पोटास को जब हम मिक्स करते हैं तो वैसे ही कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे के माध्यम से इसे ना दें, इसे बुरकाव के हिसाब से ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। सर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि के चौधरी जी, सूड़ी ख़त्म हो जाएगी धान की फसल से? नीला थोता का यूज़ करके सूड़ी को आप कंट्रोल तो कर सकते हो 10 से 15 दिन के लिए, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए इसकी आपको 2 डोज लगानी पड़ेंगी कम से कम। आप यहाँ पर 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार नीला तोता डाल दें तो आपका यहाँ 480 से 500 रुपये का खर्चा होगा और नीले तोता से आप सूड़ी को कंट्रोल कर पाओगे। अगर फिर भी नहीं होती है तो आप एक बारी कमेंट ज़रूर कर लेना, जिसमें कि मैं आपको दूसरे कोई साल्ट बता सकता हूँ जिससे कि आपके खेत में नुकसान ज़्यादा ना हो। और अनमोल जी कह रहे हैं कि सर जी, धान में डीजल या केरोसिन का यूज़ भी कर सकते हैं क्या? उस पर वीडियो बनाइए। सर, डीजल और केरोसिन का उपयोग खेत में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाएगा। और अगर हम डीजल और केरोसिन का यूज़ करने लगे तो देखो, किसान साथियों को अगर सजेस्ट करें तो किसान कोई ना कोई तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। इसके देखो नुकसान ज़्यादा हैं, इसीलिए हमें इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। बाकी आप अपनी चॉइस के मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर के चौधरी जी कह रहे हैं कि धान में स्प्रे नीले तोता की क्या डोज रहेगी। सर आप धान में नीले तोता का स्प्रे ना करें, इसे आप यूरिया के साथ में मिला के बुरकाव कर दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर डोज ज़्यादा या कम कर दी आपने, थोड़ी बहुत ज़्यादा कर दी, तो ये फसलों को नुकसान पहुँचाएगा। और यहाँ पर सुखविंदर सुखी जी कह रहे हैं कि सर मैं भी ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, धान के लिए कोई उपाय बताएं। थैंक यू सर, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बहुत अच्छा। और भीम चौधरी जी कह रहे हैं बहुत बहुत प्यार भाई आपके लिए भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। और अगला कमेंट है इनका, जाट अजय गहलोत जी, कपास में नीला तोता लगा सकते हैं क्या भाई? हाँ आप लगा सकते हो, लेकिन ज़मीन में ही बुरकाव करना, स्प्रे के माध्यम से यूज़ मत करना। स्प्रे के माध्यम से कपास में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि डोज थोड़ी बहुत ऊपर हो जाएगी तो वो नुकसान करेगी। नीले तोता के साथ में क्या हम फेरस सल्फेट सुहागा के साथ स्प्रे कर सकते हैं? सर आप नीले तोता के साथ में कुछ भी मिला के स्प्रे ना करें, और खासकर गन्ने की फसल में भी आप 1 से 1.5 ग्राम का उपयोग करें। और अगर खाद के साथ मिला के इसे लगा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खाद के साथ मिला के लगाएं, ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सूड़ी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अजय त्यागी जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी मेहनत जल्द रंग लाएगी। देखते हैं सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ तेवतिया जी कह रहे हैं हरजीत सिंह रीजेंट अल्ट्रा यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं क्या? जी सर आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित कुमार जी कह रहे हैं कि अब डीएपी की ज़रूरत है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई करें। सल्फर, जिंक और मैग्नीशियम, यहाँ पर ये कह रहे हैं नमस्कार सर जी। अमित कुमार जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपके लिए भी। और हमने अपनी धान की फसल 17-18 में रोपाई की है। 8 दिन बाद 50 केजी सिंगल सुपर फास्फेट प्लस 25 किलो यूरिया प्लस 10 किलो फेरस सल्फेट आज डाल दिया है। सही किया है क्या, या डीएपी डालनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है आपको डीएपी लगाना ही है। जो साल्ट आपने पहले डाल दिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगली डोज में क्या क्या डालें प्लीज़ बताएं। तो अगली डोज में मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, जो सही डोज होगी वो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, आप चेक कर लेना। सर जी जवाब दो, बिल्कुल जवाब मिलेगा आपको, मैं रिप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। और अगले सवाल में ये कह रहे हैं कि अब डीएपी की ज़रूरत है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई करें। सल्फ़र, जिंक और मैग्नीशियम भी डाल दें तो ठीक रहेगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई करें। सर सल्फ़र, जिंक और मैग्नीशियम आप ये सभी साल्ट 21 दिन के बाद में यूज़ करना, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, अभी पौधे की जो फुटाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इस अवस्था में पौधा बहुत ज़्यादा इन तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसीलिए आप पौधे को इन तत्वों को तब दें जब उसको ज़रूरत है। 21 दिन के बाद में पौधे में फुटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और पौधा इनको बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाता है, उस समय इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अमित कुमार जी गेमिंग वाईटी, हरपाल राणा जी कह रहे हैं कि गन्ने में कितना स्प्रे करना है, क्वांटिटी बताओ। सर 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला लें, और आप यहाँ पर 150 ग्राम की डोज प्रति एकड़ के हिसाब से रखें। और सुखविंदर सुखी, सर आपका मोबाइल नंबर दे दें। सर मैं मोबाइल नंबर तो आपको दे दूं रियल में, लेकिन ये है कि समस्या ये आती है कि सारे दिन तो वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, तो फ़ोन अटेंड करके बार बार डिस्टरबेंस होता रहता है, उससे आपकी वीडियो भी टाइम पर नहीं आ पाएगी। इसीलिए जब थोड़ा सा समय दो मुझे, मैं आपको ज़रूर नंबर शेयर करूँगा और सभी इसका यूज़ भी कर पाएंगे।